नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबार में क्रूड की कीमतों में मजबूती दिख रही है। घरेलू बाजार में क्रूड में 1% की मजबूती दिख रही है। इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5225 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $61 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें भी करीब 318 के करीब घरेलू बाजार में नेचुरल गैस ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से क्रूड में गिरावट आएगी या तेजी? नेचुरल गैस में क्या रणनीति अपनाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलेलाइट ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्रूड में देखें तो आज करीब 1% की तेजी हमने देखी, बाद में हल्का सा करेक्शंस भी आया। आप कैसे देख रहे हैं सर क्रूड को यहाँ से? जी बिल्कुल, लास्ट वीक से जो हमारा व्यू था वो व्यू अभी भी मेंटेन है और लास्ट वीक से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एक सीमित दायरे में ही व्यापार हो रहा है। डाउनसाइड ये 5150 5160 जाता है, अपसाइड में 5340 जाता है। तो मुझे लगता है ये 200 रुपए का जो दायरा है पिछले करीब 10 से 12 दिन से ये मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई फ्रेश ट्रिगर निकल कर नहीं आ रहा है। इस वीकेंड पर जो है ये ओपेक कंट्रीज का मीटिंग है जहां पर ये डिसाइड होगा कि प्रोडक्शन कितना बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो ये इसके चलते हुए मुझे लगता है कहीं ना कोई एक फ्रेश ट्रिगर आ सकता है। इन केस अगर प्रोडक्शन वहां पर नहीं बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग का अवसर मिल सकता है और प्राइसेस में यहां से अच्छा इजाफा होने की पूरी संभावना लगती है। सेकेंडली, जो ट्रेड टैरिफ का जो टेंशन था वो भी काफी ज्यादा इज आउट हुआ है। पहले यूरोपियन यूनियन पे 50% इमीडिएटली टैरिफ लाया था, फिर वो टैरिफ को हटाया गया और 9 जुलाई तक उसको एक्सटेंड किया गया था। ये भी एक थोड़ा सा सकारात्मक संकेत है प्राइजेस को थोड़ा सा इजाफा देने के हिसाब से। तो मुझे ओवरऑल लगता है ये डाउनसाइड जो है 5180 5185 के आसपास, यहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन पॉइंट है और यहां से प्राइजेस ऊपर जाने की संभावना मुझे नजर आती है। जी बिल्कुल, हाँ, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं क्रूड ऑयल पर। पहले तो बात कर लेते हैं रूस का यूक्रेन पर हमला करना, जिसके बाद जर्मन चांसलर मर्ज ने यूक्रेन को रूस के भीतर तक हमला करने के लिए हरी झंडी दे दी। ये एक खबर है। इसके बाद इस पर ट्रंप ने भी पुतिन के खिलाफ नाराज़गी जताई है, कहा है कि पुतिन आग से खेल रहे। इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है। उसके अलावा टैरिफ की बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा था उस पर भी 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। 50% टैरिफ लगाने की जो योजना थी उसको लेकर भी एक डेवलपमेंट है। ये तरह तरह के फैक्टर है। जैसा कि सर ने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है ओपेक प्लस की मीटिंग। इसमें देखना ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है या नहीं। जो भी डेवलपमेंट आएगा वो अपडेट हम आप तक लेके आएंगे। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आज के लिए कोई इंट्राडे कॉल बन रहा है क्या नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में? जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल अगर मैं कहूँ तो 5180-85 के आसपास का जो दायरा है, अगर यहाँ पे डिप मिलता है इवनिंग सेशन में तो एक खरीदारी का अवसर बन सकता है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड मुझे लगता है दोबारा 5280-5320 ये दायरा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। प्रोबेबली मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये इंट्राडे में ही ट्रिगर होगा या इंट्राडे में चलेगा, क्योंकि सीमित दायरे में व्यापार हो रहा है। बट मुझे लगता है कि 5180-85 का लेने वाले को निश्चित तौर से यहाँ पर कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर मिल सकता है। मुनाफा देखने को मिल सकता है। सर, एक और डेवलपमेंट है, इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ा उसकी वजह से मिडल ईस्ट में भी टेंशन बढ़ा। ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी पिछले हफ्ते हमने देखा आई थी। अब इजराइल के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान आया है कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, इसे कैसे देख रहे हैं जो इतना बहुत ज़्यादा ये मिडल ईस्ट में टेंशन का, तनाव का माहौल खड़ा हो गया है? बिल्कुल, ये न्यूज 2 बार आ चुकी है और मुझे लगता है ये डाइल्यूट हो गई है। ये न्यूज से मुझे लगता है कि फ्रेश इंपैक्ट या फ्रेश ट्रिगर इसमें आने की संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि बार बार एक ही न्यूज के आने से उसमें कोई नया ट्रिगर नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल कोई एक्चुअली उस पर एक्ट किया जाए या उसमें कोई, मुझे लगता है कि आगे कुछ संकेत बढ़ते हैं तो उसका एक फ्रेश ट्रिगर निकल सकता है। मुझे लगता है अभी जो करंटली फ्रेश ट्रिगर बनेगा ये ओपेक कंट्रीज से ही बनेगा। अभी जो प्राइजेस है वो ये फैक्टर्ड इन करके चल रहे हैं कि प्रोडक्शन शायद बढ़ेगा। इनकेस जितना उनका अनुमान है उतना अगर इन्हें प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है एक स्पाइक हमें देखने मिल सकती है, जो स्पाइक आपको 5320-5400 के लेवल जरूर दिखा सकती है।
5300 से 5400 का लेवल देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। सर अभी ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $64 के करीब करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। क्या $70-75 जाने की संभावना दिख रही है क्या आपको? थोड़ी सी कम लगती है सर मुझे ये संभावना है, और मुझे बहुत घटता हुआ भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 63 के आसपास का ब्रेंट क्रूड जो है ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है और जैसे ये 68 के आसपास आता है वहां पर प्राइस बिकवाली उभर कर आती है। तो ये $3.5-4 का जो दायरा है, इसी दायरे में मुझे आने वाले समय में ट्रेड करते हुए नजर आती है। ट्रेडर के लिहाज से काफी अच्छा है क्योंकि सपोर्ट जोन पर आप बाय कीजिए और रेजिस्टेंस पर उसको एग्जिट करके शॉर्ट सेल भी किया जा सकता है। शॉर्ट सेल किया जा सकता है। $75 की जाने की संभावना ब्रेंट क्रूड में कम ही दिख रही है अकॉर्डिंग टू सर। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? ये नेचुरल गैस में हमें ये जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जून वाला कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर काफी ज्यादा प्रीमियम में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट थे और अभी हमारे पास जो भाव आ रहे हैं वो 320-322 के आसपास के भाव आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें पोजिशनल शॉर्ट जरूर क्रिएट किया जा सकता है। 328-329 के लेवल्स का इंतजार करें, वहां पर फ्रेश शॉर्ट कीजिए। 354 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें पोजिशनल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मुझे लगता है 285-265 के लेवल्स नीचे इसमें कहीं आ सकते हैं। ये ऑफ सीजन है, लीन पीरियड है, यहाँ पर डिमांड काफी कमजोर होती है। स्टॉक्स लेवल, इन्वेंट्री लेवल अगर बढ़ती है तो मुझे लगता है कि पूरा की पूरा प्रेशर नेचुरल गैस में निश्चित तौर से आ सकता है। और अगर रूस और यूक्रेन का कहीं ना कोई सीज फायर डील बनकर निकल कर आता है या कोई उस दिशा में सकारात्मक संकेत बनते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर नेचुरल गैस पे बनता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर नेचुरल गैस पर देखने को मिल सकता है। बिकवाली की सलाह दी जा रही है नेचुरल गैस में जून कॉन्ट्रैक्ट बेच कर चलना है 328 से 332 के आसपास और स्टॉप लॉस लगाना है 354 का। जो टारगेट होगा 285 से 260 के करीब देखने को मिल सकता है। सर क्रूड ऑयल का कॉल एक बार वापस से रिपीट कर देंगे? जी बिल्कुल, 5180-85 के आसपास क्रूड ऑयल बाय किया जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि 5380-5440 के लेवल से दिखा सकता है। 5040 का पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। क्रूड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। जून कॉन्ट्रैक्ट क्रूड में खरीद कर चल सकते 5182 या 51 से 85 पर और स्टॉप लॉस लगाना है 5040 का। जो टारगेट होगा 5380 और 5520 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब भी आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड किया जाए। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, डॉलर इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में देखें तो गिरावट दिख रही है, 100 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ। डॉलर इंडेक्स को लेकर क्या राय है सर आपकी? डॉलर इंडेक्स में जो हमने एक बड़ा फॉल आता हुआ देखा था जैसे ट्रम्प साहब की एंट्री हुई थी जनवरी के बाद, उसमें हमने बात देखा कि डॉलर इंडेक्स ने ऊपर में 110.20 का हाई बनाया है और उसके बाद जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है उससे बाद ये निरंतर गिरता और जो यूएस इकोनॉमी को डेंट पड़ा है, हमने डाउनसाइड में करीब 99 के भी नीचे इसके लेवल्स देखे हैं। मेरे हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस जोन अभी हाल फिलहाल 102.40 है। 102.40 के आसपास से इसमें फ्रेश बिकवाली आ सकती है। 97.40 का लेवल नीचे डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा पुल बैक रैली जरूर आ सकती है क्योंकि 12% कोई चीज गिरने के बाद 3 से 4% बढ़ सकती है। उस बढ़ने में दोबारा मुझे लगता है कि वहां से बिकवाली ही निकल कर आ सकती है। पुल बैक के भी चांसेस नजर आ रहे हैं डॉलर में। इस वक्त 100 के नीचे डॉलर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये हो गई बात क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और डॉलर इंडेक्स की भी हमने बात कर ली, सर से राय ले ली। सर कोई डिस्क्लोजर है? कि मेरा पर्सनल कभी पोजीशन नहीं होता है कोई, लेकिन क्लाइंट्स के पोजीशन क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में भी है। पोजिशनल शॉर्ट अभी पोजीशन क्रिएट की गई। ये हमारा सर एनर्जी मीटर शो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तमाम सवाल भी जो हमने पूछे, दर्शक के भी सवाल हम लेते हैं इसमें इस शो के दौरान, उस पर भी एक्सपर्ट से राय ली जाती है। सर हम चाहेंगे आगे जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें भी आप जुड़े। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।